साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, हम एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 का सोल्व पेपर 2018 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहला जो है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा वर्ड सही है? तो वह है ट्यूशन, TEYTION, ट्यूशन। ट्यूशन का क्या होगा? फर्स्ट मीनिंग सही है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select the improvement. So you're coming home to dinner on time should be a rule rather than exception. तो साथ यहाँ देखिए, you're coming home to dinner on time should होगा, यहाँ चाहिए, यहाँ क्या कह रहा है? shall का यूज नहीं करेंगे, गलत है। should be the rule, द इसलिए लगाएं कि द रूल हो गया, मतलब कि क्या डेली हैबिट में होगा। रैदर देन तो सब में आएगा, रैदर देन क्योंकि ये वाला देखिए रैदर के साथ देन लगते हैं। यहाँ पर रैदर के पास बीइंग, ये गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट वाला गलत हो गया। रैदर देन इसमें और रैदर देन इसमें है, तो बाई शुड बी द रूल होगा क्योंकि डिफरेंट हो गया। द रूल मतलब शुड बी द रूल, रैदर देन एक्सेप्शन हो जाएगा। यहाँ द रूल होगा। ठीक साथियों, याद रखें क्यों हो गया, जो बताएं कि इसका क्या हो गया, रूल बन गया, नियम बन गया, रैदर देन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन नहीं है। अगला करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बनाना। तो प्रिविलेज होता है PRIVILEG, मतलब होता है विशेष अधिकार। PRIVILEG मतलब विशेष अधिकार। अगला साथियों, सी गोड, जी गोड भी टू लिक्रेटिव जॉब। लिक्रेटिव मतलब होता है आरामदायक जॉब। और ट्रांसलेटर बिकॉज सी वॉज क्या है? प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट मतलब होता है प्रवीण। क्या होता है? प्रोफेशन मतलब प्रवीण, निपुण। एफिशिएंट होता है कुशल, कोई काम में एफिशिएंट होता है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, और डिफिशिएंट मतलब कमी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोफिशिएंट था, कोई क्या था? प्रवीण था, निपुण था, इसलिए उसको क्या मिल गया? आरामदायक वाला जॉब मिल गया। ट्रू फ्रेंड स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या होता है? अंडर ऑल सर्कमस्टेंस होता है। क्या होता है? अंडर ऑल सर्कमस्टेंस। अगला, वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। जेनोफाइल मतलब अजनबियों से, क्या होता है? अजनबियों से। पेडोफाइल मतलब मिट्टी से, पेडोफाइल मतलब मिट्टी से। और जेनोफाइल हीमोफाइल होना चाहिए था, यहाँ हीमोफाइल मतलब होता है, इसको छोड़िए, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा बाइब्लियोफाइल। इसका मिस्टेक लग रहा है। हेमियोफाइल वो हीमोफिलिया होता है, जो क्या होता है? खून से होता है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल। जेनोफाइल मतलब क्या होता है? अजनबियों से। पेडोफाइल मतलब क्या होता है? मृदा से। अगला कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ बड़े फिक्स नेम यूज्ड बाय अदर, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम, जो छद्मनाम बोलते हैं। एलवी मतलब बहाना कि कथन के वक्त घटना कहीं और उपस्थित थे। होमोनियम मतलब क्या होता है? पदबंधो। होमोनियम मतलब पदबंधो। एनोनिमस मतलब होता है जन्मे करते हैं जिसका नाम एनोनिमियस है, मतलब उसका नाम पता नहीं है। एरोगेंस मतलब क्या होता है? एरोगेंस मतलब अभिमान। एरोगेंस मतलब अभिमान। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी विनम्रता। एरोगेंस मतलब क्या होता है? अभिमान। और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। स्वीटनेस मतलब मिठास। सुपीरियरिटी दूसरा कैसे जाएगा यहाँ पर? वैनिटी मतलब घमंड। सुपीरियरिटी मतलब जैसे बोलते हैं ना सुपीरियर, मतलब अपने सुपीरियर दिखाना, ये नहीं होगा। तो एरोगेंस घमंड का क्या होगा? ह्यूमिलिटी सिनोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा जम्बल सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या चाहिए ऑप्शन में देखिएगा, तो सी से और बी से और ए से स्टार्ट होगा। तो बी से तो हाउएवर वाला कट दिए। ए से देखिए, ब्रेन इज़ एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, सेंडिंग मैसेज फ्रॉम फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। तो उसके पहले सी वाला पढ़ते हैं, क्योंकि सी का ऑप्शन देखिए यहाँ पर ब्रेन के बारे में डायरेक्ट चर्चा हो गया। और एक के बाद यदि बी पढ़ते हैं, हाउएवर द बॉडी यूटिलाइज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, लेकिन आसमान लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए सी को पढ़ते हैं। बी स्पेंड, बी क्या कि स्पेंड भी वन अबाउट 1/3
1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, क्या करते हैं स्पेंड करते हैं 1/3 ऑफ आवर टाइम को क्या करते हैं स्लीपिंग में। उसके बाद हाउएवर द बॉडी, अब देखिए जब यहाँ पर बात किया कि 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग में यूज करते हैं, उसके बाद देखिए इसका बी पढ़ते हैं, सी के बाद भी हाउएवर द बॉडी यूटिलाइज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, क्योंकि बॉडी क्या करता है यूटिलाइज करता है स्लीपिंग टाइम को इफेक्टिवली का। यदि हम 1/3 भी टाइम को क्या करते हैं स्लीप में बिताते हैं, फिर भी उसमें बॉडी क्या कर रहा है यूटिलाइज कर रहा है उस स्लीपिंग टाइम को इफेक्टिवली, मतलब पॉजिटिवली। और इसके बाद देखिए इसके बाद क्या डी पढ़ते हैं, इट प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिलीज हार्मोन फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग नाइट। ये क्या प्रोड्यूस करता है एनर्जी और रिलीज करता है हार्मोन किस लिए रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग नाइट। और उसके बाद देखिए ब्रेन, उसके बाद डी के बाद ए पढ़ते हैं, तो ब्रेन इज़ एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के समय भी ब्रेन क्या होता है एक्टिव होता है। सेंडिंग क्या करता है मैसेज फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली, क्या करता है सेंडिंग मैसेज फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। तो यहाँ क्या हो गया सी के बाद बी फिर डी और फिर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सी के बाद ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग के बाद होगा क्या कि वो बॉडी यूटिलाइज कर रहा है दिस टाइम इफेक्टिवली, तो सी के बाद बी होगा। नोइंग द पर्टिकुलर थिंग दैट मोटिव ईच पर्सन के लिए क्या आएगा हेल्थ आएगा। यहाँ हेल्प ईच पर्सन है तो हेल्थ वाला कौन वाला एक ही में सी नंबर में, तो हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ यू ऐड पावर हो जाएगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. The committee reached DAS decision regarding the appointment of the chairman. The committee reached an anonymous मतलब होता है एक मत वाला, anonymous मतलब एक मत। और कंपेटेबल मतलब क्या होता है अनुकूल, कंपेटेबल मतलब अनुकूल, एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरणात्मक, कंपेटेबल मतलब क्या होता है थे अनुकूल, और एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरणात्मक, एग्रीएबल मतलब जो सहमत होते हैं। यहाँ पर क्या होगा एनोनिमस होगा जो एक मत पर सभी लोग अपॉइंट किया। आगे इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेकंड विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर, तो क्या है देयर इसेंट मिनी राइस नहीं होता मच राइस होता मच राइस, तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। मतलब मीगर मतलब क्या होता है कमी के सेंस में, तो इसका प्लेंटीफुल एंटोनियम होगा। इनएडुकेट जो सफिशिएंट नहीं है, स्कैंटी कमी है, प्रीमियम तो जन्म में करते प्रीमियम कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म्स, तो बाय दिस मैसेज, बाय के बाद दिए वाला सब्जेक्ट होगा, दिस स्कीम क्या होगा सब्जेक्ट होगा। और बिल भी ग्रेटली है तो बिल रहेगा, बिल वाला बूढ़ वाला तो नहीं होगा, हैस वाला नहीं आएगा, एच वाला नहीं आएगा, तो बिल ग्रेटली एक ही ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 10 किलोमीटर्स, अगला क्या आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ईगर, तो 10 किलोमीटर क्या है एक यूनिट को दिखा रहा है इसलिए आर नहीं होगा, यहाँ पर ईज होगा, 10 किलोमीटर ईज होगा। ऑन फुट होता है, बाई क्या चीज़ होता है बाई एनी किसी मतलब कि बाई एनी मीन्स के लिए बाइक यूज करते हैं। अगला परप्लेक्स मतलब क्या होता है उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब उलझा हुआ, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या बेविल्डर मतलब क्या होता है उलझन हुआ। डिसीव मतलब धोखा देना, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सरप्राइज मतलब आश्चर्य के सेंस में, तो परप्लेक्स का सिनोनिम क्या होगा बेविल्डर। अगला यहाँ पर क्या क्लोज टेस्ट को एक और पढ़ते हैं उसके बाद इसको बनाएंगे। लिविंग हिज कार विथ द वैलेट मतलब नौकर ही डास द होटल एंड जॉइन द लार्ज क्राउड मिलिंग डास ही फाउंड ए बैड्ज वेटिंग फॉर हिम, ही पाया क्या बैड्ज वेटिंग फॉर हिम, द डास द रेसिपिटेंस टेबल एंड टुक हिज डास इन द रियर ऑफ द हॉल व्हेन द प्लेस वाज डास द मॉडरेटर वेलकम द क्राउड। तो देखिए लिविंग हिज कार विथ द वैलेट, लिविंग अपने कार को वैलेट के छोड़कर ही एंटर इन्वाइडेड मतलब आक्रमण होता है, एडमिटेड क्या किसी को एडमिट करना, एक्सेस मतलब दूसरे सेंस में, तो ही एंटर द होटल, एंटर होटल में क्या क्या एंटर किया, एक्सेस मतलब तो इसे पहुँचा था, तो एक्सेड ईडी फॉर्म है मतलब कि पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा एंटर द होटल एंड जॉइन द लार्ज क्राउड मिलिंग क्या हो जाएगा मिलिंग अबाउट क्राउड मिलिंग अबाउट मतलब कि क्या करना, क्राउड मतलब क्या होता है जो मिलिंग मतलब एक दूसरे से मतलब ज़्यादा भीड़ वाला बोलते हैं, तो मिलिंग अबाउट था, मिलिंग एक दूसरे से क्या था बातचीत कर रहा था, क्राउड मिलिंग अबाउट। तो ही फाउंड ए बैड्ज वेटिंग फॉर हिम
एट द रिसेप्शन हाउस, एट द हिम क्या करा, ही फाउंड पाया कि ए बैड वेटिंग फॉर हिम एट द कहाँ पर, तो रिसेप्शनिस्ट टेबल, जो रिसेप्शन टेबल है वहाँ पर क्या करा, कोई इंतज़ार करा। एंड टूक हिस क्या, टूक हिस डास इन द रियल ऑफ द, टूक हिस सीट इन द रियर ऑफ द बॉल, टूक हिस सीट हो जाएगा। और बिन द प्लेस वॉस क्या होगा, when the place was filled the moderator welcome the crowd, द प्लेस क्या करा, फील्ड हो गया, द moderator क्या करा, वेलकम किया क्राउड को, तो फील्ड हो जाएगा। स्टॉप मतलब भंका होता है कम्प्लीटली, तो दूसरे के सेंस में एम्प्टी मतलब होता है खाली। गिवन बिलो और 4 एग्जांपल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी का ऑप्शन है, बी सी और बी का है। द नेशनलिस्ट नाउ बिगॉन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, तो ये तो नहीं होगा, बी सी पढ़ते हैं। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, नहीं। और उसके पहले देखिए पढ़ते हैं, अंडर कॉलोनियल, डी से स्टार्ट करते हैं, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव इन फियर डर में रहता था, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के। आई डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और वे क्या थे, बहुत सारे जो डिसीजन जो लेते था अंग्रेज लोग, उससे क्या थे, सम्मत नहीं थे। उसके बाद देखिए बी पढ़ते हैं कि एक द बट दे, यदि बी पढ़ते हैं तो नेशनलिस्ट नाउ बिगॉन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसी, डायरेक्ट थोड़े उसको ओपन क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा। उसके पहले कुछ घटना कुछ बारे में बताएगा, तब उसके बाद आगे का लिंक करेंगे। तो डी के बाद ए पढ़ते हैं, बट दे फेस ग्रेव डेंजर, बट दे फेस क्या करेगा, ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन मतलब दे, इफ़ दे किसके लिए आया, तो पीपल के लिए, यानी पीपल के बाद डी के बाद कौन सा पेयर बनेगा, तो ए बनेगा। इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, उसके बाद देखिए द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, फ्रीडम मूवमेंट क्या किया, जो आंदोलन तो वह चेंज कर दिया इस सिचुएशन का। और द नेशनलिस्ट नाउ बिगॉन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, फिर जो ब्रिटिश का जो नीति था उसको क्या करा, ओपनली क्रिटिसाइज करने लगा। यानी डी के बाद ए, फिर सी, फिर बी। डेफर मतलब क्या होता है, टालना तो डिले का इसका सिनोनिम है डिले। डिरेड मतलब क्या होता है, भयानक, ड्रेड मतलब भयानक, डिस्पेयर मतलब निराशा, डिक्टेट मतलब आज्ञा हुक्म बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला देख करेक्ट पैसिव फॉर्म, द सेलर हैड नेवर इनकाउंटर्ड सच एयर ऑफ सी, तो सच एयर ऑफ सी हैड नेवर बीन हो जाएगा, हैड नेवर बीन कहाँ पर है, had never been encountered by the seller, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज़, तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स का इडियम्स होता है कांस्टेंट थ्रेट है, कांस्टेंट थ्रेट तलवार जैसे लटका हो, कांस्टेंट थ्रेट। तो ये था साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा लोगों तक। वीडियो देखने के धन्यवाद।